हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग का जो है बिहार स्पेशल दूसरा क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था कौन सा? तो सामान्य परिचय। ठीक है, किसका? बिहार का सामान्य परिचय चल रहा था। ठीक है, आइए चलते अपने क्लास पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बिहार का जो है, बिहार की विधायकी की बात करूं, विधायकी जो है, विधायिका क्या होती है, तो इसमें जो है, इसमें पुलिस जिला कितने हैं? तो याद रखेंगे, पुलिस जिला, बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितनी है? तो 40 है। ठीक है, उसके बाद 38 जिलों के अतिरिक्त यहाँ पे बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। ठीक है, उसके बाद बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय कैसे होता है? तो इसमें जो है राज्यसभा और केंद्र सरकार, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है? योगदान होता है, इसलिए द्विसदनीय कहा जाता है। उसके बाद बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ठीक है, कितनी है? तो 243 है। और विधान परिषदों की संख्या कितनी है? यानी विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? सॉरी, विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 16 है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट पे। यहाँ पे देखते हैं विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ठीक है, इस 40 में जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? तो 38 है। अनुसूचित जाति जो एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 38 है। ठीक है, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और 2 किसके लिए? तो एक तो कटोरिया जनजाति होती है, एक तो मनिहारी जनजाति होती है। इन दोनों के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, और ये अनुसूचित जनजाति को क्या बोलते हैं? तो एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, और जो एससी होता है इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। आशा करता है इतना समझ में आया होगा। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और 6 ये कहाँ कहाँ पे? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुरा, ठीक है, समस्तीपुर जो होता है, उसके बाद जमुई, गया और सासाराम, ये 6 स्थान है जहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या एक एक ली गई है। और इसमें कुल जो है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और 6 कहाँ से जाते हैं? तो यहाँ से जाते हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम से जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बिहार राज्य सीमा की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि उत्तर में जो है बिहार किससे सीमा साझा करता है? तो नेपाल देश से करता है। ठीक है, किससे करता है? तो नेपाल देश से करता है। और नेपाल से बिहार 7 जिलों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। पहला जो है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जो पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, चौथा जो है मधुबनी, पांचवा जो रहेगा हमारा यहाँ सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। ये हम लोग का 7 क्या है? जिला है जो हमारा जो नेपाल है उससे सीमा साझा करता है। अगर मैप द्वारा मैं दिखाऊं तो मैप द्वारा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा बिहार है। और बिहार में जो है इसके उत्तर में हमारा क्या है? तो नेपाल है। नेपाल में देखो यहाँ से लेकर क्या करता है? यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक पूरा सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे मैं गिना दे रहा हूँ मैप में। ये हमारा क्या है? तो ये पूर्वी चंपारण, उसके बाद जो पश्चिमी चंपारण, उसके बाद यहाँ पे सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, यहाँ पे सुपौल, अररिया और यहाँ पे किशनगंज। ये हमारे क्या है? 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल से क्या करते हैं? नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दक्षिण में किससे करता है? तो दक्षिण में जो है झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, ये जो है हम लोग का
ये अगर मैप की बात करूँ तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर, उत्तर में नेपाल से, और उत्तर के नीचे तुरंत क्या होता है तो दक्षिण, दक्षिण में किससे सीमा साझा करता है तो झारखंड से करता है। और जो है बिहार जो है झारखंड के साथ कितने जिलों से जिलों से सीमा साझा करता है तो 8 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, पहला हमारा रोहतास, दूसरा जो है औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पाँचवा जमुई, उसके बाद छठा जो होगा बांका होगा, ठीक है। 7 नंबर पे हम लोग का क्या होगा भागलपुर, और 8वें नंबर पे क्या होगा तो कटिहार होगा, ठीक है। अगर मैं मैप द्वारा इसे दिखाऊं तो मैप द्वारा कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पे मैप थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा क्या है तो रोहतास है, उसके बाद यहाँ पे औरंगाबाद, उसके बाद ये हमारा गया, फिर नवादा, उसके बाद जमुई, बांका, उसके बाद भागलपुर, कटिहार, यहाँ तक हम लोग का क्या है तो झारखंड है। झारखंड से सीमा साझा, ये झारखंड जो है ये बिहार का कितने 8 जिले जो हैं कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं बिहार के, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा और मैप द्वारा भी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पूरब में किससे सीमा साझा करता है तो पूरब में जो है हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ जो हमारा बिहार है वो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और 3 जिले कौन कौन से हैं तो किशनगंज, यहाँ पे पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो किसे पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर मैं मैप द्वारा समझूं तो इसे कुछ इस प्रकार देखते हैं, ठीक है। इधर ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र है और ये हमारा क्या है तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से सबसे पहले यहाँ पे किशनगंज, उसके बाद ये हमारा थोड़ा सा ये लगा है पूर्णिया, उसके बाद जो है ये कटिहार, हमारे 3 बिहार के 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से क्या करते हैं सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जो पश्चिम है ये हमारा क्या है, इधर वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। और पश्चिम में जो है बिहार उत्तर प्रदेश राज्य से क्या करता है सीमा साझा करता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिलों के साथ ही सीमा साझा करता है, ठीक है। और 8 जिले कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, पहला रोहतास है, ठीक है। उसके बाद कैमूर, उसके बाद बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और ये पश्चिम चंपारण, ठीक है। मैप के द्वारा इसे समझें तो मैप के द्वारा ये कुछ इस प्रकार होगा, ये यहाँ पे इतना सही है। ये हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से कहाँ से तो ये हमारा जो है ये क्षेत्र जो है कैमूर है, ठीक है। और कैमूर ये हुआ, उसके बाद ये बक्सर है, ठीक है, बक्सर, उसके बाद ये थोड़ा सा ये जो ये वाला क्षेत्र है ये हमारा क्या है तो भोजपुर है। भोजपुर के बाद कौन सा है सारण, फिर सिवान है, ठीक है, यहाँ पे गोपालगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है। ये हमारा जो कुछ इस प्रकार का सीमा साझा करता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि जो हम लोग का बिहार है, ठीक है, बिहार जो है उत्तर प्रदेश से कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है तो 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है बिहार का राजकीय प्रतीक, ठीक है, यानी राजकीय प्रतीक, अगर मैं बात करूं कि राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष है, क्या है तो बोधि वृक्ष है। अगर मैं बिहार हमारा राज्य है, बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है, और दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे उर्दू है, ठीक है। उसके बाद बिहार का जो है राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल है, ठीक है। और राजकीय जो है पुष्प क्या है तो गेंदा है, ठीक है। आशा करते हो इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जो है राजकीय पशु क्या है तो राजकीय पशु बैल है, और 2013 से पूर्व यानी कि 2013 से पहले क्या था तो रीछ था, ठीक है, क्या था तो रीछ था। 2013 के बाद किसको बना दिया गया, बैल को बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है तो राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है, कौन सा है तो गौरैया है। और जो 2013 था, 2013 से पहले कौन सा था तो याद रखेंगे फाख्ता था, ठीक है, क्या था फाख्ता। उसके बाद राजकीय मछली क्या है तो राजकीय मछली देसी मांगुर है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी।
आगे चलते हैं। उसके बाद बिहार का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत क्या है तो याद रखेंगे, मेरे भारत के कंठहार तुझको सशत वंदन बिहार। ठीक है, ये क्या है तो बिहार का राजकीय गीत है। और इस गीत का गीतकार कौन है तो यहाँ पे सत्यनारायण जी हैं। ठीक है, कौन है तो सत्यनारायण जी हैं। और संगीतकार कौन है तो ये हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जी हैं। ठीक है, और इसे बिहार का राजकीय गीत की मान्यता कब दी गई तो याद रखेंगे, वर्ष 2012 में इसे बिहार का राजकीय गीत का मान्यता दी गई है। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है तो ये इसका जो प्रार्थना गीत है वो कुछ इस प्रकार है। तो ये गीत रहा कि मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, ये क्या है, इसके आगे और है तो बिहार का ये प्रार्थना गीत है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि प्रमंडल एवं संबंधित जिले। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि बिहार में जो है प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पहला प्रमंडल कौन सा है तो वो है सारण। ठीक है, सारण में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो सारण में कुल जिलों की संख्या 3 है। और 3 कौन कौन से हमारे जिले हैं तो याद रखेंगे, पहला हमारा सारण है, दूसरा सीवान और तीसरा गोपालगंज है। ठीक है, आशा करता है इतना समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा प्रमंडल कौन सा है तो दूसरा प्रमंडल तिरहुत है। ठीक है, कौन सा है तो तिरहुत है। और तिरहुत में जो है कुल कितने जिले हैं तो याद रखेंगे, तिरहुत जो प्रमंडल है उसमें 6 जिले सम्मिलित हैं। और 6 जिले कौन कौन से हैं तो इसे देखते हैं। पहला हमारा पूर्वी चंपारण, दूसरा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और ये शिवहर। ठीक है, शिवहर, ये हमारे क्या है 6 जिले हैं। और ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो तिरहु प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दरभंगा। ठीक है, कौन सा आता है तो दरभंगा प्रमंडल। और दरभंगा प्रमंडल में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं तो 3 जिले सम्मिलित हैं। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं तो पहला मधुबनी है, उसके बाद दरभंगा और उसके बाद समस्तीपुर। ये 3 हमारे ज़िले हैं जो किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो याद रखेंगे, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रमंडल है वो कौन सा है तो कोसी है। और कोसी के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं तो 3 ज़िले आते हैं। और ये 3 ज़िले कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, 3 ज़िले हमारे कौन हैं तो पहला है सहरसा, उसके बाद सुपौल, उसके बाद मधेपुरा। ठीक है, कौन सा है तो मधेपुरा है। उसके बाद बिहार के 5वें प्रमंडल की बात करूं तो 5वां ये प्रमंडल कौन सा है तो पूर्णिया है। ठीक है, और पूर्णिया के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं तो 4 ज़िले आते हैं। और ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं तो पहला कौन सा है तो अररिया, तीसरा किशनगंज, चौथा पूर्णिया, उसके बाद चौथा जो है कटिहार है। ठीक है, कौन सा है तो कटिहार है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। अगर मैं बिहार के 6ठे प्रमंडल की बात करूँ तो 6ठा प्रमंडल कौन सा है तो पटना है। ठीक है, और पटने में कुल कितने संबंधित जिले हैं तो याद रखेंगे 6 हैं। ठीक है, और 6 जिले कौन कौन से हैं तो 6 जिले, पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पाँचवा कैमूर और चौथा जो है रोहतास है। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। और आप लोग जो है मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे और जैसे स्लाइड बनाएगी वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, नोट्स को बनाएंगे और इसे रिवीजन भी करते रहेंगे। आशा करते हैं इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद 7वां हम लोग का प्रमंडल कौन सा है तो बिहार का जो 7वां प्रमंडल है वो क्या है, मगध है। और मगध में कुल कितने जिले को सम्मिलित किया गया है तो 5 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं तो इसे देखते हैं। पहला तो हमारा गया, दूसरा औरंगाबाद, ठीक है, तीसरा नवादा, चौथा जो है हमारा का है जहानाबाद है और चौथा जो है अरवल है। ठीक है, सॉरी ये जो हम लोग का 5वां जो है कौन सा है तो अरवल। उसके बाद 8वां प्रमंडल की मैं बात करूं तो 8वां प्रमंडल कौन सा है तो मुंगेर है। और मुंगेर में कुल संबंधित जिले कितने हैं तो 6 संबंधित जिले हैं। और 6 कौन कौन से हैं तो इसे याद रखेंगे। पहला तो हमारा मुंगेर है, उसके बाद जुमई, तीसरा जो है वो है लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा, ठीक है, उसके बाद बेगूसराय। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं लास्ट और 9वें प्रमंडल की बात करूं तो 9वां प्रमंडल कौन सा है तो भागलपुर है। और भागलपुर में कुल कितने ज़िले हैं तो 2 ज़िले हैं संबंधित। ठीक है,
और 2 जिले कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे पहला तो भागलपुर है और तीसरा क्या है तो दूसरा क्या है तो बांका है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आशा करता हूँ इतनी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं मैप द्वारा बात करूँ तो मैप द्वारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पहले इधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो है तिरहुत में कुल कितने जिले संबंधित हो, तो तिरहुत में जो है पहला तो पश्चिम बंगाल, दूसरा पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली और यहाँ पे शिवहर, ये हमारे ज़िले हैं, ठीक है। उसके बाद ये तिरहुत है, इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। उसके बाद दरभंगा में कुल कितने ज़िले हैं, तो दरभंगा में 3 जिले हैं। और 3 जिले कौन कौन से बताए थे मैंने, ये तो हमारा हुआ कौन सा, मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, ये हमारे 3 जिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कोसी हमारा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल में कुल कितने हैं, तो कोसी प्रमंडल में भी कितने हैं, 3 हैं। और 3 कौन कौन से हैं, पहला तो सुपैल, दूसरा मधेपुरा और तीसरा जो है हमारा सहरसा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल की बात करूँ, पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, तो इसमें जो है 4 जिले संबंधित थे या फिर सम्मिलित है। 4 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला तो है हमारा किशनगंज, दूसरा जो है अररिया, तीसरा पूर्णिया और चौथा कौन सा है तो कटिहार है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रमंडल की मैं बात करूं भागलपुर, ठीक है। भागलपुर में कुल कितने हैं, तो भागलपुर में जो है 2 जिले को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। पहला तो हमारा बांका है और दूसरा क्या है तो भागलपुर है, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मुंगेर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल में कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें जो है 6 जिलों को सम्मिलित किया गया है। पहला तो हमारा क्या है जमुई है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा शेखपुर है, तीसरा मुंगेर, चौथा कौन सा है तो खगड़िया है, उसके बाद बेगूसराय, ठीक है। और एक ठो है लखीसराय, ठीक है। इसका नाम अभी बदल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मगध की बात करूं तो मगध प्रमंडल जो है इसमें कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें जो है 5 जिले सम्मिलित किए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला नवादा, दूसरा गया, तीसरा औरंगाबाद, चौथा जो है अरवल और चौथा जो है ये जहानाबाद, ठीक है। पाँचवा जो है जहानाबाद है। उसके बाद पटना में कुल कितने जिले सम्मिलित है, तो इसमें जो है 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला जो है कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा बक्सर, चौथा जो है भोजपुर और 5वां जो है पटना और 6ठे नंबर पे कौन आता है तो नालंदा आता है, ठीक है। अगर सारण की मैं बात करूँ, सारण में कितने हैं, तो सारण में 3 जिले सम्मिलित है, ठीक है। यानी 3 जिलों को जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं, तो गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आया होगा और मैप द्वारा भी क्या हुआ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।